हम्म। सो अभी तक हमने सीखा बेसिक एलिमेंट्स। अब हम लोग सीखने वाले हैं आगे एट्रीब्यूट, एचटीएमएल एट्रीब्यूट। एचटीएमएल एट्रीब्यूट क्या होता है बताओ, एनी आइडिया? लेट्स मूव टू एट्रीब्यूट। So HTML attribute is nothing but, okay, is a information about the type। मतलब क्या समझे आप? हम्म, बोलो क्या समझे? HTML एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? तो वो ये होता है, जैसे मान लो एक हमने कोई टैग डिफाइन किया, कोई भी टैग, h1 टैग। अब हम चाहते हैं कि HTML वो HTML h1 टैग है वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल स्टाइल में नहीं दिखे, कुछ कलर आ जाए या उसका फॉन्ट कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या कुछ अपना कुछ उसमें डाल सके, अपना इन्फॉर्मेशन कुछ डाल सके। तो वो सब डालने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ओके, सो इट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग। उस टैग के बारे में और इन्फॉर्मेशन को डालना ही एट्रीब्यूट होता है। ओके, so additional information about the elements, that is the same elements are always specified in the start tag। so जहाँ भी हमें वो टैग स्टार्टिंग होता है उसी टैग के अंदर में डिफाइन करते हैं। तो यूजली कैसा होता है? हाँ, यूजली क्या होता है एट्रीब्यूट, वो नेम एंड वैल्यू के फॉर्म में होता है। नेम एंड वैल्यू, कोई भी एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू के फॉर्म में दिखाया जाएगा इसके अंदर। ओके, जैसे कि ये ए टैग है, ए टैग मीन्स एंकर टैग, जहाँ पे लिंकिंग होता है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि एच आर ई एफ एट्रीब्यूट क्या है वो? एच आर ई एफ, हाँ क्या है वो? एच आर ई एफ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ए टैग मीन्स we are going to add some link to the tag using href। href is nothing but attribute। ओके, मतलब कि उस इंकर टैग का एट्रीब्यूट हो गया एच आर एफ, उस वो उसका नेम है एंड द वैल्यू वो सेपरेट होता है इक्वल से। ओके, हम जनरली वैल्यू हम लोग देते हैं इस फॉर्मेट में एज ए स्ट्रिंग। एज ए स्ट्रिंग मतलब ये डबल कोट के अंदर में, इसलिए उसको बोलते हैं एज ए स्ट्रिंग। ओके, ओके, तो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ गया। समझ में आ गया ये तुम्हें? ए एन स्टार्टिंग में और ये लास्ट में एंडिंग में। यस, तो लेट्स सी, ये हमने एक टैग बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कोई लिंक करे, तो हमने दिया ए टैग एच आर ई एफ इक्वल टू कुछ यहाँ पे लिंकिंग हुआ, जैसे www.google.com। ये हमने लिंक करने का कोशिश हो रही है किसी वेबसाइट, मतलब किसी भी टेक्स्ट को। ओके, ये गूगल हमने यहाँ पे दिखाया एंड ए टैग को ऑफ कर दिया। ओके, तो ये जो ऑफ हुआ, अब देखो इस टैग में ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी को बोलते हैं एच, मतलब एट्रीब्यूट। ओके, तो एज ए वन एट्रीब्यूट मींस एचआरईएफ इज कॉल्ड, एचआरईएफ इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। एक मतलब इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हम लोग ए टैग में डिफाइन करें जिसका कुछ वैल्यू है, जो वैल्यू ये है। अगर रन करेंगे तो देखो ये गूगल एक टेक्स्ट है स्क्रीन पे, बट इसके बिहाइंड में कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है वो दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाईलाइट करने से भी ये नीचे आ जाता है यहाँ पे, राइट है ना? राइट साइड में दिख रहा है google.com, राइट ना? तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अटैच हो गया, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ओके, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी मतलब एचटीएमएल टैग में एट्रीब्यूट होता है, उसका अपना एट्रीब्यूट होता है या हम अपना भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने सारे डिफाइंड होंगे पहले से लिस्ट, वहाँ पे HTML के डॉक्यूमेंटेशन में जाकर हम देख सकते हैं क्या क्या ये सपोर्ट करता है HTML टैग, कौन कौन सी एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है। अगर हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम अपना भी डाल सकते हैं उसमें। ओके, तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो अब देखो यही यही एक छोटा सा एग्जांपल है। एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल क्या है, इसके बारे में पता है तुम्हें? नहीं पता है। तो एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब,
जैसे ये यूआरएल है ना, एसआरसी के अंदर में हमें यूआरएल देना है, राइट, ये यूआरएल देना है, तो हम क्या यूआरएल देंगे यहाँ पर? किसी न किसी का लिंकिंग होगा, किसी न किसी वेबसाइट का होगा, किसी का इमेज का होगा, क्योंकि इमेज टैग है तो इमेज का होगा लिंकिंग। हो सकता है ये इस वेबसाइट का इमेज नहीं, किसी और वेबसाइट से होगा, राइट। तो हम क्या दिखाएंगे वहाँ पर, कैसे दिखाएंगे? तो यूआरएल के थ्रू दिखाएंगे। तो यूआरएल कैसा होना चाहिए? यूआरएल को दो टाइप, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब वो फुल यूआरएल जहाँ से स्टार्ट होता है, और रिलेटिव मतलब हाफ। रिलेटिव मतलब उस वेबसाइट का यूआरएल, रिलेटिव मतलब जहाँ पे उसका वेबसाइट पे अवेलेबल है उसका पाथ दे दिया है, तो ऑटोमेटिक वो बेस यूआरएल कंसीडर कर लेता है, ऑटोमेटिक उसको बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। ओके, अगर वो किसी दूसरे वेबसाइट से है या फुल यूआरएल देना है, ऐसा लगता है कि नहीं ये फिक्स यूआरएल है, तो वहाँ पर हम पूरा देते हैं, एचटीटीपी से स्टार्ट होता है इंड तक। ये हो गया रिलेटिव सॉरी एब्सोल्यूट, और ये हो गया रिलेटिव पाथ, क्योंकि ये इमेज है ना, इमेज के बाद इमेज का नाम है, इसके बाद ये कंसीडर किया जा रहा है कि ये इमेज का फोल्डर उसी वेबसाइट पे अवेलेबल है जहाँ पर ये वेबसाइट लॉन्च होगा, जहाँ पे वो मतलब होस्टेड है। ओके, सो उसका रिलेटिव पाथ हमने दे दिया, ठीक है, ऑलमोस्ट समझ में आ गया। रिलेटिव एब्सोल्यूट में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब समझ में आ गया ना, कोई इशू नहीं है, राइट। तो इसी तरह से और भी एट्रीब्यूट है, जैसे Try कि it yourself. विड्थ एंड हाइट। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, इसका दिखा देता हूँ छोटा सा करके तुम्हें। अब ये इमेज है ना, इस इमेज में एक एसआरसी है, ये एसआरसी कैसा है, कैसा यूआरएल है? ये एब्सोल्यूट है और रिलेटिव है। बताओ पहले, देख के बताओ ये कैसा है, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? Absolute. कैसे एब्सोल्यूट है? पूरा बात तो नहीं दिया हमने, अच्छा। वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इमेज का नाम डॉट जेपीजी, दैट्स इट। मतलब ये रिलेटिव पाथ है, मतलब कि ये यूआरएल वहाँ पे अवेलेबल है, उसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसलिए डायरेक्ट रेफर किया गया है इसको। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पूछ जाता है बार बार, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बस कंसीडर करें, छोटा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। विड्थ, विड्थ क्या है इसका? विड्थ एक दूसरा एट्रीब्यूट है जहाँ पे हम लोग सेट करते हैं इस टैग को कि कितना उसका विड्थ होना चाहिए। विड्थ मतलब क्या होता है? साइज डिवाइड। वो इसमें से एक पार्ट है साइज, मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक का कितना स्पेस लेगा वो, राइट, उसको बोलते हैं विड्थ। हाइट का मतलब क्या होता है? टॉप से लेके बॉटम तक कितना स्पेस लेगा वो। तो जैसे यहाँ पर देखो 500 लिया ये विड्थ, एंड हाइट 600, मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 500, और हाइट का मतलब ऊपर से लेके नीचे तक 600। तो ये इसमें डिफाइन हो गया। तो जैसे मान लो ये तो इतने साइज हम अगर नहीं डिफाइन करते तो क्या होता है? अगर विड्थ नहीं डिफाइन करते तो क्या होता है? विड्थ हाइट दोनों भी नहीं देते तो क्या होता है? बताओ, बताओ क्या होता? तो ये नहीं आते। आता, ऐसा नहीं है, फिर भी आता है ये, बट वो ओरिजिनल साइज में आता है, इसका ओरिजिनल साइज भी वही लग रहा है। चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा साइज में। ये डिफाइन कर दिया 200 और ये कर दिया 300, तो कैसा होगा इमेज? ये छोटा हो गया, हाँ। क्योंकि हमने यहाँ पे विड्थ दिया है 200 और हाइट थोड़ा बढ़ा दिया है। चलो हाइट को भी छोटा कर दो, 200 बाई 200, मतलब उसका रेक्टेंगल साइज में आ गया, मतलब स्क्वायर साइज में आ गई ये, है ना। तो इसके लिए ये हम लोग यूज करते हैं एज ए एट्रीब्यूट। ओके, उसी तरह से कुछ और भी एट्रीब्यूट है, जैसे कि अल्ट। अल्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज, एक और एट्रीब्यूट है जैसे कि अल्ट। तो अल्ट में क्या करते हैं कि जैसे इमेज हमने दिया और ये इमेज नहीं है अवेलेबल वहाँ पे, तो क्या होगा? इमेज नहीं है तो क्या दिखेगा? जैसे मान लो इमेज हमने यहाँ गलत कर दिया, अब देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे इमेज का नाम, ये कहाँ से आया? यहाँ से हमने अल्ट दिया है, एज ए अल्ट टैग दिया है। अल्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज। ओके, तो ये कब दिखेगा इमेज? ये पहले तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि इमेज नहीं मिला तो ये दिख गया। किसके लिए हुआ? कोई भी इसको एडिट कर रहा है उसको पता चलेगा कि चलो यहाँ पे इमेज है बट अभी टेम्परेरी शायद नहीं है अवेलेबल, तो वहाँ पे उस इमेज का नाम आ गया। वो किसके लिए दिया गया है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट, उसके लिए यूज करते हैं। ओके, फिर एक और मान लो एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करना हो, जैसे कि स्टाइल। स्टाइल क्या है? स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू किसी भी HTML टैग को अपना स्टाइल देते हैं। स्टाइल का मतलब
CSS 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 यूज करके उस टैग में अपने हिसाब से उसको कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, जो करना वो कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए स्टाइल प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। तो कैसे होता है, तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये है पी टैग, पी मतलब पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग और ये पैराग्राफ टैग का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये दिस इज रेड पैराग्राफ। और यहाँ पे हमने स्टाइल टैग, स्टाइल क्या है, स्टाइल यहाँ पे क्या है, CSS इसको एट्रीब्यूट। जस्ट अभी समझो, ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के अंदर में देखो सब जगह पे हमने दिया था क्या, एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू। यहाँ पे क्या है, तो देखो एट्रीब्यूट और वैल्यू ही है, बट उसके अंदर में अगेन की एंड वैल्यू आ गया। फिर से देखो इसके अंदर में कलर एंड कलर का नाम, रेड मतलब इस एट्रीब्यूट के अंदर में फिर से डिफाइन कर सकते हैं की एंड वैल्यू, जो पहले की एंड वैल्यू ही था, राइट। इससे हमने देखो ये हमने कर दिया ग्रे, तो ग्रे से क्या होगा, ग्रे कलर का आ गया, है ना। ग्रे कलर की जगह पर अगर मान लो ये डिफाइन कर देता कौन सी कलर, ब्लू ग्रीन। ये कैपिटल हो रहा है, कोई बात नहीं है, बट हमें स्मॉल ही लिखना है, ओके। क्योंकि ये टैग ये कुछ माउस के थ्रू है इसमें। चलो ब्लू, ब्लू कर दिया, तो ये ब्लू हो गया, है ना। जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ओवरऑल हम लोग उसको स्टाइल कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब और भी मान लो स्टाइल करना हो तो, और भी ये जैसे ब्लू कलर है, बट इसका क्या बोलते हैं ना, साइज बढ़ाना है हमें, कैसे होगा ये, इसके सामने वो लिख दो साइज इसको, किसके सामने, ये जो है ना इधर सेव स्पेस दो, उसके नहीं सामने वैसे नहीं होता है, ये भी तुम्हें यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, अच्छा तो इधर यहाँ नहीं, इसी के अंदर में अब समझना है। एट्रीब्यूट ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए, क्योंकि सारे एट्रीब्यूट के थ्रू ही हम लोग डिजाइन करते हैं स्टाइल एंड ऑल। तो यहाँ पर ये देखो, ये कलर, कलर क्या है, एक CSS प्रॉपर्टी का नाम है। उसके बाद उसका क्या है, ये वैल्यू। वैल्यू उसी तरह से दूसरा CSS एंड उसका वैल्यू, और सेपरेट कैसे हो रहा है वो, इससे। ये क्या है, कमा नहीं है, फिर से देखो सेमी कोलोन। तो एक सेमी कोलोन एक प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद वाले को फिर से रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो हमें देना है साइज, साइज को बढ़ाना है, क्या, फॉन्ट साइज, ओके। फॉन्ट साइज SIZE ऐसे करके प्रॉपर्टी बना हुआ है इसका। ये होता है कैसे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉन्ट साइज, उसके बाद कोलन, कॉलम कोलन इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, कोलन, कॉलम और यहाँ पे हमने दे दिया 15, 15 और इसको बंद कर दिया सेमी कोलन से, मतलब कि यहाँ पे खत्म हो गया ये, ओके। अब से रन करो, फॉन्ट साइज 15 थोड़ा और बढ़ा दीजिए। चलो 22 पिक्सल दे दिया, ओके, बड़ा हो गया ये। तो ये इससे पहले क्यों काम नहीं किया था वो, क्योंकि हमने वहाँ पर हमने पिक्सल डाला ही नहीं था। नहीं डाला था 15, बट पिक्सल नहीं डाला था। यहाँ पर पिक्सल देना जरूरी है, ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टाइल में हम लोग डिफाइन करें हैं। अगर बाहर करते तो पिक्सल भी नहीं देते तो भी पिक्सल नहीं समझता वो, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया इस पे, अभी देखो इस वाले टैग पे हमने क्या किया है, इस पे दो चीज किया है। एक तो प्लेन ये पी टैग डिफाइंड है, ये मतलब पैराग्राफ टैग डिफाइंड है, और इसमें हमने क्या किया, स्टाइल के थ्रू, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हमने उसमें कोशिश कर रहा है कि उसका कलर दे दूं पहले, फिर उसका फॉन्ट साइज बदल दूं, ये बेटा, ओके। तो ऐसे करके हम लोग जितने चाहे उतने एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, ओके, समझ में आया। स्टाइल में जितने चाहे हम लोग आगे सीखेंगे और भी स्टाइल को कैसे इंप्रूव करें, रीडिंग और अच्छा कैसा, बट जितना चाहे उतना ऐसे कर सकते हैं। ये क्या हुआ, स्टाइल के अंदर में हमने दो स्टाइल दिया है जो ऐसे सेपरेटेड है, जिससे सेमी कोलन से। अब तीसरा देना होगा तो क्या करना होगा, फिर से सेमीकोलन देकर सेमी कोलन दे दिया यहाँ पर। उसके बाद उसके बाद ये जो डिफाइन करना हो क्या डिफाइन करना है, मान लीजिए आपको क्या करना है यहाँ पर, इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसको बोल्ड करना है। bold मान लीजिए करना है। बोल्ड करने के लिए क्या होता है एट्रीब्यूट, उसका टैग यूज करेंगे। या तो बी टैग यूज कर सकते हैं इसके अंदर में, या स्टाइल के थ्रू अगर बोल्ड करना है तो क्या करेंगे। अभी हमें स्टाइल नहीं है, स्टाइल में हमें बोल्ड करना है तो क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट बोल करके
उसके लिए स्पेशल टैग है जिसको बोलते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट, और कितना वेट देना है उसको, 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक होता है वो। जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा बोल्ड होगा, समझे। और भी करेंगे तो डायरेक्ट बोल्ड होगा, डिफरेंस है। बोल्ड में भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथ में, कितना बोल्ड करना है, राइट। तो हमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाना है फॉन्ट वेट, WEIGST, फॉन्ट वेट 200 किया तो क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं दिखा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, बट इसको 600 करके देखिए, दिखा डिफरेंस, कितना डिफरेंस दिखा। आइए इसे बोल रही है। अब थोड़ा सा हमें कम बोल्ड करना है बट कम करना है, तो इसको हम और कम कर सकते हैं। देखो इससे कम हो गया ये। तो इस तरह से जितना चाहे टैग, एक स्टाइल टैग में जितने सारे स्टाइल चाहे उतना सारा स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। एक कैसे हुआ, सिर्फ एट्रीब्यूट के थ्रू। एक हमने स्टाइल एट्रीब्यूट किया और उसके अंदर में ये सारे डिफाइन कर दिए। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं, जहां भी अपनी स्टाइल डालना है उस टैग में अपना CSS अप्लाई करना है। CSS क्या होता है, जैसे कि किसी वेबसाइट को बहुत अच्छा बनाना, उसका कलर चेंज करना, उसको बोलते हैं CSS। हाँ, तो वो वेबसाइट को नहीं, किसी भी HTML एलिमेंट को, किसी भी, क्योंकि सारे वेबसाइट को एक बार नहीं कर सकते ना, उसके अंदर में एक एक करके अप्लाई करेंगे, राइट। तो हमने पूरे हेडिंग में लोगों को पहले चेंज किया, फिर सर्च बार को चेंज किया, फिर प्रोडक्ट जो आता है स्क्रीन पे उसको चेंज किया, है ना, ऐसे स्टेप करता गया। ओके, सो देखो एक लैंग एट्रीब्यूट होता है जो कि HTML में ही डिफाइन करते हैं। वो क्यों डिफाइन करते हैं, वो डिक्लेयर किया जाता है लैंग्वेज ऑफ द वेबसाइट। सो इट इज नथिंग बट यहाँ पे EN सेट है, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज सेट किया गया है ब्राउजर में। ये किसके लिए होता है, ये सर्च इंजन के लिए होता है, ताकि सर्च इंजन एंड ब्राउजर उसको रीड कर पाए और कन्वर्ट कर पाए उसको, कि चलो ये पूरी वेबसाइट इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये आगे उसके लिए है, डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखता नहीं है ये, बट ये यूज होता है। तो देखो इसी में एक कंट्री कोड कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिफाइन यूजिंग द लैंग। लैंग के अंदर में ही कंट्री कोड भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, EN-US, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है एंड इट्स डिफाइन टू किस कंट्री के लिए है, तो यहाँ US के लिए डिफाइन कर दिया गया है, डिफाइन फॉर द कंट्री। सो सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूनाइटेड स्टेट एज अ कंट्री, US। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और टैग है टाइटल टैग। ऐसे टैग, मतलब ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये जो हमने डिस्कस किया है, ये टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स है, मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट है। हर टैग की अपना अपना एट्रीब्यूट है, वो सारे मिलेंगे वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन, HTML डॉक्यूमेंटेशन में वो सारे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जितना ज़रूरत है उतना ही लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि वेबसाइट तो एट्रीब्यूट काफ़ी है। तो टाइटल क्यों यूज करते हैं बता दो। क्योंकि उसका जो पैराग्राफ है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बॉडी स्टार्ट करने के लिए। नहीं, टाइटल ये जैसे हेड H2 में हमने डिफाइन किया, देखो यहाँ H2 में डिफाइन किया है, राइट ना। H2 में टाइटल आम रीडर, यहाँ पे एज ए टाइटल एक हमें मतलब एट्रीब्यूट दिया है, प्लस उसका वैल्यू दिया है आम रीडर, ओके। प्लस यहाँ पे उसका H2 का यहाँ पे वैल्यू है द टाइटल एट्रीब्यूट। स्क्रीन पे यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, द टाइटल एट्रीब्यूट दिख रहा है, बट ये कहाँ गया इन्फॉर्मेशन, आम हेडर करके कहाँ है ये, कहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, कहाँ दिख रहा है, इधर नहीं, वो तो कोडिंग पार्ट है ना, ये आउटपुट है। आउटपुट में कहाँ दिख रहा है, आउटपुट के साइड में कहाँ है, नहीं है, कहीं भी नहीं है, देखो कहीं भी नहीं है। बट इसमें माउस ओवर करेंगे तो आ गया, दिखा कुछ यहाँ पे आम हेडर, कहाँ से आया वो, ये आया है इस टाइटल से। टाइटल में जो हमने डिफाइन किया उसके माउस ओवर पे आ गया, आया बात समझ में। तो जहाँ भी है हमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हो, जहाँ पे हमें कुछ दिखाना हो, तो कुछ क्या दिखाना हो, उसके ओवर पे, माउस के ओवर पे, माउस जब उस पे जाए, रुके माउस, तो फिर वहाँ पे दिखा जाए। क्या ये क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं जनरली, बताओ कहाँ यूज करते हैं। हम वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ भी इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन है जो वहाँ फिट नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। मान लो
साउथ का नेम होता है 3 4 5 वर्ड का, राइट? और स्क्रीन पे 2 ही वर्ड का जगह है, तो हम कैसे दिखाएंगे? हाँ, तो उसको हम 2 लोग वर्ड के बाद 3 डॉट 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 डॉट, मतलब ये नाम अभी भी है, कंटिन्यूड है। तो या तो तुम वहाँ कुछ ऐसा दिखा दो, क्लिक करने पे दिखा दो, नहीं तो माउस ओवर करने पे दिखा दो टाइटल में। हाँ, जैसे तुम्हारा ही है, मान लो हमें नाम यहाँ दिखाना है, क्या दिखाना है? तुम्हारा नाम क्या है? आयुष। हम्म, आयुष आयुष नाम है, पूरा नाम बोलो। जिगर तिवारी। आयुष जा वेरी गुड। तिवारी, ठीक है, आयुष जिगर तिवारी। बट समझो कि यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट में ना जगह नहीं है उतना दिखाने का, क्योंकि ये तुम्हारा काफी बिग नेम है, 3 वर्ड का है, हमें 2 ही वर्ड दिखाना है, ओके। बट यूजर को पता चलना है कि तीसरा वर्ड भी है, और वो है क्या? यूजर यूजर मतलब जो वेबसाइट पे आएगा तुम्हारे वेबसाइट पे, उसको पता चलना चाहिए कि वो जैसे भी वो फाइंड कर ले, ठीक है। तो हमें क्या है, यहाँ तिवारी के बाद ये तिवारी को बंद कर दो, ये इन्फॉर्मेशन उठा के सबसे पहले ये है ना तिवारी तक कॉपी कर दो पूरी इन्फॉर्मेशन, ओके। ये पेस्ट कर दिया हमने टाइटल में, टाइटल में ये सेव हो गया। अब यहाँ जिगर के बाद मान लो कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, देखो अभी क्या है, पढ़ो अब स्क्रीन पे। आयुष जिगर। आयुष जिगर। अब तिवारी कहाँ है? इधर। कहाँ दिखाओ उस पे, आ गया? पूरा नाम दिख गया उसको, कोई भी यूजर होगा आयुष जिगर तिवारी। अधूरा नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन को पूरा दिख गया। तो हम लोग कहीं भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जो स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं है, स्क्रीन पर डायरेक्ट नहीं दिखाना चाहते हैं बट इनडायरेक्ट दिखाना चाहते हैं, वो कैसे विजिबल हो, माउस ओवर पर दिखा सकते हैं, उसके लिए टाइटल यूज करते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो ये हो गया। सो जनरली हम लोग एट्रीब्यूट को हमेशा लोअर केस में यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए लोअर केस में? चाहे तो तुम कैपिटल भी लिख के कर सकते हो, बट लोअर करोगे तो एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है, वेबसाइट का स्टैंडर्ड फॉलो होता है, ओके। सो इसीलिए लोगों ने यूज करना चाहिए। इवन W3C recommend to use a lower case। W3C क्या है? इस वेबसाइट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो HTML को एज ए नॉन प्रॉफिटेबल शायद हैंडल करती है, वो रेकमेंड करती है कि तुम सारे एट्रीब्यूट HTML सबको लोअर में लिखो, ओके, इसलिए लोअर में लिखते हैं। अब देखो तो देखो अब इसको लिखने का 2 तरीका है, तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? ये एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू एन ये लेटर, है ना? बट ये लेटर में तुम देख रहे हो कुछ कमी है इसमें, क्या कमी है? हाँ, इसमें हमने डबल कोट नहीं हाँ, दिया है, हाँ, हाँ। क्यों नहीं दिया है? इधर स्पेस नहीं है। स्पेस तो है, मतलब इक्वल के बाद स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे डबल डबल कोट नहीं है, मतलब एज ए स्ट्रिंग कंसीडर नहीं होगा ये, एज ए मतलब लिख तो सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड नहीं होगा, इधर तो हमेशा इस वाले स्टैंडर्ड में लिखना चाहिए। डबल कोट के बाद स्टार्ट करें कंटेंट, फिर इसके बाद में इंडो डबल कोट से, तो वो प्रॉपर एज ए स्ट्रिंग समझा जाता है, ठीक है। सो W3C recommends the quotes in HTML, ओके, समझ में आ गया? तो कभी भी हमें वो लिखना है तो ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, इट्स नॉट अ गुड हैबिट्स, हमें लिखना चाहिए अब देखो इसी में हमने कहाँ लिखा है टाइटल, पी टैग, पी कहाँ यूज हुआ है? पी हुआ है टाइटल के नीचे, पैराग्राफ टाइटल हाँ। इधर। अब देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, क्या मिस्टेक है? अबाउट नहीं लिखा है। ये पी टैग में ये क्या डिफाइन किया है, ये इन्फॉर्मेशन डिफाइन किया है जो कि यहाँ पर विजिबल है, बट इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ है? टाइटल पे अबाउट About W3 स्कूल। अब यहाँ पे हमने पॉइंट किया तो आ जाना चाहिए, पूरा आना चाहिए ना, पूरा आ रहा है क्या? क्यों नहीं आ रहा है? डबल कोट डिफाइन नहीं हुआ। हाँ, डबल कोड डिफाइन नहीं किया, उसके फर्स्ट स्ट्रिंग को कंसीडर किया, बाकी को ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, इसलिए डबल कोड डिफाइन करना जरूरी है। अब इसी को डबल कोड डिफाइन कर दिया यहाँ पर, ओके। अब
अब देखो रन किया, अब आके एक और देखो आ गया, तो समझ में आ गया डबल कोट एट्रीब्यूट के साथ डबल कोट देना जरूरी है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। सिंगल कोट और डबल कोट्स, सिंगल कोट भी दे सकते हैं, डबल कोट भी दे सकते हैं। सो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिंगल कोट ही देना है और डबल कोट भी देना है, कोई इशू नहीं है उससे। बट W3 allow use you can say quotes and attribute double quotes। सो ऐसे भी देने से चलेगा, ऐसे भी देने से चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मोस्ट कॉमनली डबल कोट यूज करते हैं HTML में, मतलब HTML जहाँ पर डिफाइन करना आता है HTML में डबल कोट यूज करते हैं। बट कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन होता है कि हमें सिंगल कोट दिखाना है स्क्रीन पे, ठीक है, सिंगल कोट ही दिखाना है स्क्रीन पे, तो वहाँ पर कैसे दिखाएंगे? अगर हम सिंगल कोट ही यूज कर लेते हैं, देखो डिफरेंस दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या है कि ये टाइटल में एक मिनट, हाँ, अब क्या है ना, हमें डबल कोट दिखाना है किस में, उसके होवर पे डबल कोट्स आना चाहिए स्क्रीन पे, राइट। तो डबल कोट्स यहाँ से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ डबल कोट दे दिया, खत्म हो गया, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। उस केस में हम सिंगल कोट यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल कोट यहाँ से यूज किया, फिर इसके अंदर में आया डबल कोट दे दिया, और फिर लास्ट में इसको बंद कर दिया सिंगल कोट से। मतलब स्टार्टिंग हुआ सिंगल कोट से, एंडिंग भी हुआ सिंगल कोट से, और बीच में डबल कोट आ गया, तो वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन वो विजिबल हो जाएगा स्क्रीन पे, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने पॉइंट किया तो आ गया ना जॉन शॉटगन, वो डबल कोट में। अब हमें ये सिंगल कोट में दिखाना होगा, मान लो सिंगल कोट में हमें दिखाना है, तो क्या यूज करेंगे, सिंगल कोट से स्टार्ट करेंगे और सिंगल कोट ही दिखाना है, तो बीच में स्ट्रिंग टूट जाएगा, राइट ना, तो कंप्लीट नहीं होगा। इस केस में ये डबल कोट से स्टार्ट हुआ, सिंगल कोट में ये दिखा दिया गया उस वर्ड को, और फिर डबल कोट से निकल दिया गया। मतलब जैसा सिचुएशन हो वैसा हमें सोचना है यहाँ पे, डबल कोट और सिंगल कोट के केस में। देखो यहाँ पर दिखाना होगा, देखो आ गया शॉटगन सिंगल, मतलब डॉट ये सिंगल कोट्स, राइट, आ गया समझ में। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, HREF कैसे यूज करते हैं, HREF में क्या होता है, क्या क्या होता है, किस तरह का यूआरएल होता है, रिलेटिव होता है या एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव होता है जो उसी वेबसाइट को रेफर करता है, एब्सोल्यूट होता है जो कंप्लीट फुल यूआरएल को रेफर करता है, राइट। उसके बाद एसआरसी जैसे डिफाइन किया गया इमेज में, हमने वो देखा, विड्थ देखा, हाइट देखा, ये सब डिफाइन कर सकते हैं किसी भी इमेज के लिए। अल्ट टैग देखा, अल्ट टैग किसके लिए यूज करते हैं, वो वीडियो इमेज का जब इमेज नहीं हो तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख जाए, उसके लिए अल्ट टैग यूज करते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज करते हैं। फिर स्टाइल टैग देखा, स्टाइल टैग क्यों यूज करते हैं, स्टाइल क्योंकि एट्रीब्यूट उसको और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनाना है तो अपना स्टाइल देने के लिए स्टाइल टैग यूज करते हैं। फिर हमने लाइन देखा, जहाँ पे HTML में लाइन से लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं, प्लस कंट्री का नाम भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर टाइटल देखा, टाइटल कैसे डिफाइन किया जाता है, सिंगल कोट से या डबल कोट से, राइट। ये सब कुछ हमने देखा किसके थ्रू, एट्रीब्यूट के थ्रू, कैसे एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। ओके, अब छोटी सी यहाँ पे एक्सरसाइज, चलो यहाँ पर हमें दिखाना है ऐड टूल टिप। टूल टिप हमें दिखाना है कहाँ पे, वेबसाइट पे। वेबसाइट ये जब भी खुले स्क्रीन पे तो ऐसा दिखाना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पी पैराग्राफ, क्या लिखेंगे, कौन सी एट्रीब्यूट होगा कि हमें ये दिख जाएगा स्क्रीन पे, बता दो। अल्ट अल्ट नहीं, अल्ट यूज करते हैं इमेज के लिए, यहाँ पे पी टैग है। पी टैग हम्म, पैराग्राफ, हाँ, इसमें हमें माउस के होवर पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना है, तो कौन सी एट्रीब्यूट यूज होगा, अभी भी सीखा हमने, बता दो क्या होगा। बता दो, देखो ये कॉपी कर लो, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो हाँ ओके, अबाउट, हाँ क्या 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 होगा ये बता दो, अबाउट अबाउट इधर इधर, क्या यूज होगा, हमें कहाँ दिखाना है ये जब आए स्क्रीन पे ना, उसमें माउस ओवर करूँ तब वो दिख जाए अबाउट W3 स्क्रीन, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो दिखेगा, अभी भी हमने ये सीखा वाला है। ये वाला ये। बताओ, तुम बताओ कौन सा एट्रीब्यूट होगा कि मुझे- माउस के होवर पर दिखेगा, मुझे पता, मुझे आ नहीं रहा है, अल्ट अल्ट में नहीं दिखेगा, अल्ट तो उसके लिए होता है ना, इमेज नहीं के लिए। मुझे आ रहा है लेकिन बोल ही नहीं रहा है। क्या अब टाइटल, हाँ टाइटल,
वही टाइटल अभी मैं वही yes. बोलने वाला था। बोलने वाला था नहीं, याद मुझे रखो नहीं है। टाइटल TITLE टाइटल आ गया। अब देखो यहाँ पर माउस ओवर किया, आ गया अबाउट W3 स्कूल, तो ये कंप्लीट हो गया राइट। हाँ। तो ये याद करना है, छोटे छोटे चीजें हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा याद करने से याद हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा टैग भी नहीं है। तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डाल दो TITLE, टाइटल डाल दिया, सबमिट किया, देखो करेक्ट है। इसमें तीन और भी कुछ हैं। अब हमें यहाँ पे विड्थ देना है, विड्थ कितना देना है, इमेज का साइज यहाँ पे डिफाइन करना है, इतना पिक्सल वाइड एंड इतना पिक्सल टॉल, मतलब हाइट। मैं करूँ? हाँ तो उसमें क्या देना होगा, विड्थ 250 250 विड्थ हो गया। आगे बढ़ो, टैप प्रेस करो, सीधे इसमें आ गया। अब यहाँ पे हाइट देना है, टॉल होनी चाहिए इमेज ये 400 पिक्सल, तो कितना डालना होगा यहाँ पे 400 डालो 400। ठीक है, तो अब बताओ ये 400 हमने क्यों डाला, कैसे डाला, किसके लिए डाला। ये इसका हाइट के जो लिए हमने डाला है। इसकी हाइट width, एक एट्रीब्यूट है जिसमें हमने 400 डिफाइन कर इसकी दिया। लंबाई, इसकी हाइट, लंबाई नहीं, हाइट, ऊपर से हाइट, आई ऐसे अगर डिफाइन करना हो तो उसके लिए विड्थ यूज करते हैं। अब चेक करो तुम अपना आंसर सही है कि गलत है। सही है। सही है। चलो तीसरा एक्सरसाइज करो, अब तक जो सीखा है इसमें क्या है कि मेक का एलिमेंट बिलो लिंक टू इस वेबसाइट से हमें लिंक करना है, ठीक है। तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा ये लिंक करना है, बताओ। हैशटैग ये चलो टाइप करो, यहाँ पर टाइप करो, एट्रीब्यूट का नाम है, देखो ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, अब तुम यहाँ चेक करोगे तो बताएगा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि गलत वहाँ एट्रीब्यूट टाइप हुआ है। अब तुम यहाँ पर वैसा टाइप करो जो उसको एज ए लिंक समझे। हाँ राइट, HRE नहीं गलत हो रहा है, फिर से टाइप करो अच्छे से, HREF आप चेक करते हैं, अभी भी गलत है। क्या गलत है, देखो 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 क्या गलत है। HREF ही है, बट अभी भी कुछ और ऐड करना है, बताओ हाँ। क्या। वो नहीं था, देखो हमने बताया था तुम्हें कि कभी भी एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू नेम एंड वैल्यू इक्वल टू से होता है, नहीं वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना राइट में। इक्वल टू से सेपरेट होता है, इक्वल टू डालो वहां पर, इक्वल टू अरे इक्वल टू नहीं आता है। अब देखो हो गया करेक्ट। हाँ। तो क्या क्या समझे यहाँ पे, एट्रीब्यूट और उसके वैल्यू के बीच में क्या होता है, इक्वल टू होता है, जो सेपरेट करता है। ये टेक्स्ट है, इसका वैल्यू है, ओके। फोर्थ एक्सरसाइज, हाँ फोर्थ एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। सो हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिफाइन करना है, किसके लिए, इस इमेज के लिए। चलो कौन सी एट्रीब्यूट यूज होगा यहाँ पर, बता दो कौन सी एट्रीब्यूट यूज होगा। हाँ अल्ट, राइट। चलो टाइप करो ALT, यस। अब चेक करते हैं, करेक्ट। तो हमारा एक्सरसाइज करेक्ट हो गया, हमने सब टेस्ट कर लिया। तो हमने जितना अभी चेक किया, मतलब पढ़ाई किया एज ए एट्रीब्यूट, सबको चेक किया, समझ में आ गया ओवरऑल। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर में, हर टाइप के लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट, ठीक है। तो 2-4 एट्रीब्यूट रोज सीखेंगे, नए एट्रीब्यूट सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ओके।